Welcome to Molecule. लेक्चर ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एंजाइम डिस्कस किए थे, एंजाइम के स्ट्रक्चर क्या होते हैं उसके बारे में बताया था। इस वीडियो में हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे एंजाइम्स की, और उनके जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनमें क्या फंक्शन होते हैं, उनके कैसे कैटेलाइज करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। अब इसके 6 जनरल क्लासेस होते हैं एंजाइम के। जो पहला क्लास होता है वो होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरा क्लास होता है ट्रांसफरेज, तीसरा हाइड्रोलेज, चौथा लाइएज, पांचवा आइसोमरेज, छठा लाइगेज। अब ये 6 होते हैं इसके क्लासेस। अब इन 6 को याद करने की हमारी छोटी सी ट्रिक है, टू हिल। आप टू हिल याद रखिएगा जिससे कि आपको ये सारे के सारे एंजाइम्स याद रहेंगे। टू हिल। अब यहाँ पे टी से मकसद है हमारा ट्रांसफरेज, ओ से मकसद है ऑक्सीडो रिडक्टेज, एच से मकसद है हमारा हाइड्रोलेज, आई से मकसद है हमारा आइसोमरेज, और एल से मकसद है हमारा लाइगेज, और दूसरा एल जो है इससे मकसद है हमारा लाइगेज। तो टू हिल याद रखिए आप, टू हिल, तो इससे आप क्लासिफिकेशन आसानी से याद रखेंगे। अब पहला क्लास देख लेते हैं। पहला क्लास जो है वो है हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये वो क्लास है जो रिडॉक्स रिएक्शन कराता है। दिस क्लास कंटेन्स एंजाइम दैट कैटलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। The oxidation of one group must be accomplished by the reduction of another. They are grouped together as oxidoreductase. अब कहने का मकसद ये है कि जो एंजाइम है या ऑक्सीडोरेडक्टेज, ये एक ग्रुप का ऑक्सीडेशन कराता है तभी तो दूसरे का रिडक्शन होता है। तो ये रिएक्शन जो करवाता है वो रिडॉक्स रिएक्शन कैटेलाइज कराता है। इसका काम क्या होता है, ये ट्रांसफर कराता है इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप से, जो डोनर ग्रुप होता है किसके पास जाता है वो इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर ग्रुप के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर एक ग्रुप का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। फॉर एग्जांपल ये था हमारे पास, ए था हमारे पास, अब ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा बी के पास, तो ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किए। जब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है, तो इसने लूज किए तो ये ऑक्सीडाइज हो गया हमारा, ये ऑक्सीडाइज हो गया। दूसरा था हमारा बी। अब बी ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, यहाँ पे बी के पास इलेक्ट्रॉन आया, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो एक का ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरे का रिडक्शन हुआ। तो अब इसने क्या किया, एंजाइम ने हमारे ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये रिडॉक्स रिएक्शन हुई। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं जिसमें एक ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे ग्रुप का रिडक्शन होता है। अब इसके एग्जाम्पल हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, या एल एस्कॉर्बेट ऑक्सीडेज। ये 3 एंजाइम हैं, और भी बहुत सारे एंजाइम हैं, ये तो हमने जरा से नाम दिए, जो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं। दूसरे होते हैं हमारे ट्रांसफरेज। अब ये जो ट्रांसफरेज होते हैं इनका काम क्या होता है, ट्रांसफरेज कैटलाइजेस द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल सच एज अमीनो, कार्बोक्सिल और एसाइल। इनका काम ये होता है कि ये कैटलाइज करते हैं ट्रांसफर एक फंक्शनल ग्रुप या कोई भी ग्रुप का एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे। और वो ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, अमीनो हो सकते हैं, कार्बोक्सिल हो सकते हैं, एसाइल। अब जैसे फॉर एग्जांपल ए था हमारा, मेजर चेन थी ए। अब ए के साथ हमारा सी अटैच था, सी हमने सपोज कर लिया कोई फंक्शनल ग्रुप था। तो हमारे जो एंजाइम था उसने क्या किया, सी को बी की तरफ ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे ए जो था ए से सी किधर चला गया, बी के पास। तो इसने क्या किया, इसने ट्रांसफर कर दिया, ये जो ग्रुप था हमारा फंक्शनल ग्रुप, इसको ट्रांसफर कर दिया बी की तरफ। तो ऐसी रिएक्शन कैटेलाइज करते हैं हमारे ट्रांसफरेज। अब इसके एग्जांपल है ट्रांस कार्बोक्सिलेजेस और ट्रांस अमीनेजेस। ये दो एंजाइम है, बहुत से एंजाइम और भी है, हमने दो के नाम दिए यहाँ पे, ठीक है। इसके एग्जांपल आप याद रखिएगा। तीसरा होता है हमारा हाइड्रोलेज। अभी जो हाइड्रोलेज एंजाइम होता है ये क्या करता है, कैटलाइज द रिएक्शन इन विच क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इज अकम्प्लिश्ड बाय एडिंग वाटर। हेयर एंजाइम यूज्ड टू क्लीव केमिकल बॉन्ड। अब ये एंजाइम क्या करता है, ये बॉन्ड तोड़ता है। जो दो
दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उसको तोड़ता है। ये दो एटम के बीच में जो बॉन्ड होंगे उसको बीच से ब्रेक कर देगा, इसका काम होता है। और ये कैसे ब्रेक करता है? बाय एडिंग वाटर। एडिशन ऑफ वाटर से ये क्या करता है? ये बॉन्ड्स ब्रेक करता है। इसका काम होता है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स बाय एडिंग वाटर, यानी कि बॉन्ड तोड़े पानी को ऐड करके। तो यहाँ पे एंजाइम जो होता है वो वाटर यूज करता है बॉन्ड्स तोड़ने के लिए। तो ये होता है हमारा हाइड्रोलेज। इसका एग्जांपल है फॉस्फेटेसेस या पेप्टाइडेसेस। ये दो एग्जांपल हैं इसके। चौथा है हमारा लाइएज। अब ये लाइएज एंजाइम क्या करता है? दिस एंजाइम कैटलाइजेस द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर एंड अदर बॉन्ड्स बाय मींस अदर देन हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन। मतलब ये जो होता है ये कार्बन कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, या कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, या कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड, इनके बीच के बॉन्ड को जो होता है ये तोड़ता है एंजाइम, बिना हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन करे। ऑक्सीडेशन नहीं करता और हाइड्रोलिसिस नहीं करता, ये दो प्रोसेस करे बिना ही ये बॉन्ड तोड़ता है। इस एंजाइम का काम यही होता है। These bonds are cleaved by the process of elimination। अब ये elimination करता है and the result in the formation of double bond और ring। अब जब भी ये bond तोड़ेगा तो double bond या ring formation होती है, और ये हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन करे बिना ही करता है। ये याद रखिएगा, ये हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन नहीं करेगा और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड करेगा। इसमें क्या हुआ देखिए, फॉर एग्जांपल ए था हमारे पास, ए के साथ x अटैच था, बी के साथ y अटैच था। अब इन्हीं ने ये क्या किया, ये दोनों ग्रुप जो थे वो रिमूव किए, x रिमूव किया, y रिमूव किया। अब यहाँ पे जो बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हुई, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो अब ये क्या हुए, एक इनमें से ग्रुप ले जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक लीव कर देगा, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन को ये यूटिलाइज करके डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो लाइएसेस जब भी ये क्लीवेज ऑफ बॉन्ड करते हैं तो क्या होता है, हमारा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या रिंग फॉर्मेशन हो सकता है। तो समझ में आया आपको कि ये लाइसेस काम क्या होता है? ये कैटलाइज करते हैं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड विदाउट हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन, बिना हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन करे हुए ये ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड करते हैं। पांचवा होता है हमारे पास आइसोमरेज। अब ये आइसोमरेज जो होता है इसका बहुत बड़ा रोल है। ये आइसोमरेज कैटलाइज सेवरल टाइप्स ऑफ इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट एंड यील्ड आइसोमेरिक फॉर्म। अब ये इंट्रामोलिकुलर है। इंट्रामोलिकुलर मींस मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल पे। इंटर होता तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंट्रा से याद रखिएगा सेम मॉलिक्यूल। अब सेम मॉलिक्यूल में ही रीअरेंजमेंट करा के दूसरे बॉन्ड्स बनाता है। अब जैसे ये ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज आइसोमेरेज जो एंजाइम है इसने क्या किया, कैटलाइज किया और फ्रक्टोज बना दिया। क्यों? क्योंकि दोनों का जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम है, C6H12O6। अब इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम है बट इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो आइसोमरेज क्या करता है, जनरल फॉर्मूला सेम रखता है बट उनकी जो अरेंजमेंट होते हैं एटम्स के उसको बदल देता है, रीअरेंज कर देता है को, जिससे उनका सिर्फ स्ट्रक्चर बदल जाता है। अब जब स्ट्रक्चर बदलेगा तो उनका नाम भी बदल जाएगा बट उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो सेम रहता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं सिस ट्रांस आइसोमरेज, म्यूटेसेस, ग्लूकोज आइसोमरेज, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। छठा है हमारे पास लाइगेज। अब ये लाइगेज क्या करता है, लाइगेज कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ CC, CS, CO, कार्बन कार्बन, कार्बन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स with simultaneous hydrolysis of ATP. It can catalyze the joining of two large molecules by forming a new chemical bond। अब इसका काम जो होता है ये उसी का बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे लाइगेज हमारा तोड़ रहा था बॉन्ड, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड जोड़ेगा। अब ये कैसे जोड़ता है, बाय यूज ऑफ एटीपी। ये एटीपी का हाइड्रोलिसिस करके ये बॉन्ड जोड़ता है। अभी कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड जोड़ देगा, या कार्बन सल्फर के बीच का, या कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या करता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है बाय यूज ऑफ एटीपी। ये लाइगेज का काम होता है। इसका एग्जांपल है सिंथेसिस और कार्बोक्सिलेसिस। अब देखिए ए था और बी था, ये दो मॉलिक्यूल्स थे अलग अलग, तो इस एंजाइम ने क्या किया, इस एंजाइम ने यहाँ पे कैटलाइज करके इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया।
और ये बॉन्ड जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो लाइगेज का काम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। अब ये लाइगेज एंजाइम जो होता है ये ट्रांसक्रिप्ट वो जो होता है हमारा रेप्लिकेशन, उसमें जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं उसमें ये काम करता है। जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं उसको जोड़ता है और यहाँ पे लाइगेज कर देता है। ठीक है, ये लाइगेज का काम यही होता है, जोड़ना। ठीक है, तो लाइगेज यहाँ पे क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स करता है बिटवीन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ये लाइगेज का काम था। अब हमने इसकी क्लासिफिकेशन जो थी वो डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अब एंजाइम्स की मैकेनिज्म, कैसे ये प्रोसीड करते हैं रिएक्शन और कैसे ये लो करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। Please like, share and subscribe.